अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कौसर के मुतालिक आज मैं आप लोगों के लिए कुछ वज़ाइफ लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतोइना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई है। कौसर से मुराद वो हौज़ भी है और खैर कसीर भी है। खैर कसीर में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फसल्लि लिरब्बिका वानहर, आप अपने परवरदिगार की नमाज पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, अब्तर लफ्ज़ को ध्यान रखिएगा। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, अब्तर कहते हैं जड़ कटी चीज़ को। बिल यकीन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। ये इसका तर्जुमा है। 30वें पारे में ये सूरत है और कुरान की सबसे छोटी सूरत है ये। तो जिस टाइम प्यारे आका सलातो सलाम के बेटे की वफ़ात हुई थी, आपका नाम कासिम या इब्राहिम था, तो जब उनकी वफ़ात हुई थी तो लोग नाउज़ुबिल्लाह जो आपके ऊपर ईमान नहीं रखते थे वो आपको अबतर कहना शुरू कर दिया था उन्होंने। अबतर यानी कि जड़ कटी हुई चीज़ जो होती है, जिसकी कोई शाखें नहीं होती, जिसका कोई नाम लेवा नाम व निशान नहीं होता है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा फेमस नाम आता है आस बिन वाइल का। आस बिन वाइल जो था, जब उसके सामने आपका जिक्र किया जाता था तो वो फ़ौरन ही क्या करता था कि वो मोहम्मद का नाम मत लो, वो तो अबतर है। उसका तो अब कोई उसके बाद तो उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। कोई उसे क्या पता कि उनके तो नाम लेने वाले पूरी उम्मत उनके नाम लेने वाली होगी। और जब आस बिन वाइल मरा तो उसका कोई नाम लेने वाला नहीं था। तो ये है अबतर के मायने। तो इसके अंदर मैं आपको जो वज़ाइफ लेकर आई हूँ सूरह कौसर के, इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको एक बताती हूँ दुश्मन के लिए, कि जो दुश्मन बिल्कुल आपकी दुश्मनी पर उतर आया हो रहा है, ऐसा दुश्मन जिसने आपकी ज़िंदगी जिससे आपके ईमान को भी ख़तरा हो, आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो, जिसने आपका जीना मुहाल कर रखा हो, ऐसे दुश्मन के लिए मैं आपको बता रही हूँ ये वज़ाइफ के कीजिएगा। और जहाँ तक हो सके देखिए सब्र कीजिए। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, सब्र कीजिए, अल्लाह बदला लेने वाला है। लेकिन अगर आपके ईमान पे, आपकी जान पे, आपके ईमान पे अगर आ गई हो, ऐसा दुश्मन हो आपके लिए, तो उसके लिए आपको करना क्या है। देखिए जो भी वज़ाइफ मैं आपको बताऊँगी, हर वज़ाइफ के मैं आपको दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ना है। और ध्यान से मेरी वीडियो देखा कीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कहाँ पर मैंने कौन सी चीज़ बताई। फिर आप लोग मुझे डीएम करते हैं तो उसके अंदर इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं, इतने सारे मैसेज होते हैं। अब उसमें लोग शिकायत भी करते हैं कि आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ रही, जवाब नहीं दे रही। देखिए मेरे हज़ारों मैसेज पड़े होते हैं और मैं कोशिश अपने से करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब दे सकूँ, जिस काम भी मैं आपके आ सकूँ। तो लेकिन फिर भी मेरे से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही हो ही जाती है, क्योंकि ज़िंदगी की अपनी और भी मसरूफियात हैं। तो दुश्मन के लिए जो है ये आपको जब सूरह कौसर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना है इशा की नमाज के बाद। जब आप इशा की नमाज से फारिग हो जाएंगे तो इशा की नमाज के बाद आप पढ़िए, पूरी सूरत पढ़िए। पूरी सूरत पढ़ने के बाद जब आप लास्ट वर्ड पे अबतर पर आएंगे, तो अबतर पे आने के बाद आपको करना यह है कि आपकी जो ये उंगली है, आप इसको बिल्कुल ये तसव्वुर कीजिए कि जो आपका दुश्मन है, आपने उसके सीने में ये उंगली गाड़ रखी है और 1200 मरतबा आपने एक दफ़ा शुरू करी सूर्य कौसर, लास्ट में अबतर पर आए। अबतर पर आने के बाद आपको 1200 मरतबा अबतर अबतर अबतर, मतलब ये आपको 1200 बार पढ़ना है। और वो उंगली ऐसे आप मतलब उसको इमेजिन करेंगे कि बिल्कुल आपने उसके सीने में गाड़ रखी है। और थोड़ा सा अपने आपके थोड़ी सी तलखी ले आइएगा बोलते में कि अबतर अबतर अबतर, जैसे आप दुश्मन को, जैसे आप दुश्मन से बात कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके से आप महसूस कीजिएगा। तो ये आपको अमल करना है 1 हफ्ते। अगर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 1 ही हफ्ते के अंदर आपका दुश्मन बिल्कुल चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं शांत होता है तब आप 2nd वीक में कीजिएगा। और 2nd वीक में, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, 2nd वीक के अंदर बिल्कुल ठंडा होके बैठ जाएगा। इन केस अगर वो इतना ढीठ है कि वो फिर भी बाज नहीं आ रहा है, तब आप 3rd वीक को आप शुरू कीजिएगा। देखिए 3rd वीक जो है ये आप बिल्कुल लास्ट में, कि आपको लग रहा है कि हाँ अब मुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तब आप करिए। और इस तरह से आप मतलब इसको करिए कि अल्लाह पाक तो इसका नामो निशान मिटा दे मेरी ज़िंदगी से। तो 3rd वीक के अंदर आप ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से उसका नामो निशान मिट जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
ये हो गया दुश्मन के लिए। सेकंड वजीफ़ा है परेशानियों के लिए। ये आपके चाहे घर की है, बाहर की हैं, बच्चों की हैं, कारोबार की, किसी भी चीज़ की कोई भी मसाइल आपकी ज़िंदगी कह दे कि हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग मसाइल होते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसाइल, ये किसी भी मसाइल के लिए आपको पढ़ना है। हर नमाज के बाद आपको पढ़ना है। आपको हर नमाज के बाद कितनी दफ़ा? 129 टाइम्स, 129 बार पढ़ना है, 41 डेज़। अगर लेडीज़ पढ़ रही हैं तो मैं कहूँगी कि आपके जो बीच में दिन छूटेंगे, जो गैप होगा आपका, तो आप उसको बीच में करके बाद में उसे ऐड कर लीजिएगा। तो महिला लेडीज़ इस तरह से पढ़ सकती हैं। तो ये आपका 41 डेज़ का है, 129 बार आपको पढ़ना है। अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह ताला आप कारोबार के लिए पढ़ेंगे तो कारोबार में आपकी रेल पेल हो जाएगी। और मैं तो कहती हूँ कि आप क्या खुशियों की रेल पेल हो जाएगी। इतना प्यारा वजीफ़े हैं ये। लेकिन हर चीज़ के देखिए यकीन और यकीदा, अल्लाह के कलाम पे यकीदा देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद अब मैं आते हैं औलाद के लिए, कि औलाद के लिए बहुत सी बहनों के मेरे कितने यानी कि हज़ारों मैसेज मेरी बहनों के इस तरह के हैं जिनके पास औलाद नहीं, कि बाजी हमारे लिए दुआ कीजिए, हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए, अल्लाह पाक हमें औलाद नरीना से नवाज दे। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपको पढ़ना है सूरे कौसर। आपको सूरे कौसर से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना से नवाजेगा। ये आपको पढ़ना है 111 बार। इसको आपको 111 बार पढ़ना है। और ये आप हर नमाज के बाद पढ़ेंगी, यानी कि औलाद के लिए जो आप पढ़ेंगी ये हर नमाज के बाद पढ़ेंगी। और इसके अंदर भी आपके जो बीच में नागा के दिन आ जाते हैं तो उसमें तो आप नहीं पढ़ेंगी, बाद में ऐड कर लेंगी इसे। तो बाद में ऐड करके और आप इसको पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक आपको उसी महीने अल्लाह पाक आपको खुशखबरी अता फरमा देगा। अब आपको कारोबार के लिए पढ़ना है, तंगदस्ती के लिए पढ़ना है कि कारोबार आपका ठप हो चुका है, तंगदस्ती बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कि बहुत ज़्यादा आप बहुत परेशान है, बिल्कुल कहते हैं ना कि लबों पर दम आ गया है। अगर आप इस तरह से परेशान हो जाते हैं तो आप हर नमाज के बाद, यानी कि आपका कारोबार का, जॉब का, कोई भी मसला हो आपका, तो आप इसको पढ़ेंगे हर नमाज के बाद 21 बार, 21 टाइम्स हर नमाज के बाद पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ आपको हर वजीफे में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है आगे पीछे। दुरूद इब्राहिम पढ़े तो क्या कहने, और अगर दुरूद इब्राहिम आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप छोटा वाला दुरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपको जो भी दुरूद शरीफ आता हो वो पढ़ लीजिए, लेकिन आगे पीछे 11 मरतबा दुरूद पढ़ना है। तो ये आप करेंगे हर नमाज के बाद पढ़ेंगे 21 टाइम्स। अब आपके ऊपर किसी ने जादू किया हो, सिपली अमल किया हो, काला इल्म किया हो, या जिन्नात के आसरात हो, या किसी तरह के खबीस बुरे जिन्नाती आसरात हो, किसी तरह की नज़र लग गई हो, हसद, किसी की हसद की नज़र लग गई हो, वैसे नज़र लग गई हो, कोई भी आपके इस तरह के मसले होते हैं कि जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन मसलों से, क्योंकि जिन्नातों का ज़्यादातर जो मसला होता है ये बहुत ज़्यादा शरीर होते हैं, बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, तो ये आपको परेशान करते हैं। अगर आपके घर में है तो ये अगर ये आपके घर में हैं तो ये आपको जिस्मानी तकलीफ़ें, बीमारियाँ बना देंगे, कि इंसान को बिल्कुल बेकार कर देते हैं। जो शरीर जिन्नात होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। जो शरीर जिन्नात होते हैं वो आपको हर तरह की परेशानियों में डालते हैं, कारोबार की परेशानी में डालते हैं। आप नमाज नहीं आपका नमाज ही पढ़ने का मन नहीं करेगा, कोई अच्छा काम भी करने का आपका मन नहीं करेगा, और आपका जो दिमाग जाएगा वो गलत इतुर फितुर की तरफ आपका दिमाग जाएगा। तो अगर इस तरह का आपको लगता है कि आपके घर में इस तरह को कोई मसला है, या आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ कर दिया, तो इसमें आपको क्या करना है, सुबह फजर की नमाज के बाद जब आप सुन्नतें पढ़ लेंगे तो सुन्नतें पढ़ने के बाद में आपको 313 बार पढ़ना है। सूरह कौसर को आपको 313 बार पढ़ना है। और देखिए किसी से बात नहीं करनी, बिना बात करे, बिना इसको 313 मरतबा पढ़ना है फजर की सुन्नतों के बाद। अगर किसी वजह से आपने सुन्नत आप वो हो गई और आपने फ़ौरन फ़र्ज़ की नियत बांध ली है, या वक्त की कमी की वजह से, तो फिर आप इसको फ़र्ज़ों के बाद, यानी कि अपनी फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप सुन्नतों और फ़र्ज़ों के बीच में 313 मरतबा पढ़ें।
اور اس کے بعد یہی عمل آپ کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے. یہ آپ کو دن میں 2 بار کرنا ہے, صبح فجر کی نماز کے بعد, رات کو عشاء کی نماز کے بعد. بہت سکون کے ساتھ دیکھیے, جتنے بھی میں نے آپ کو جس چیز کے لیے میں نے آپ کو یہ وظائف بتایا ہے, بہت سکون کے ساتھ وظائف کیجیے گا, سکون کی جگہ پہ بیٹھ کے کیجیے گا, تاکہ آپ کا مائنڈ ڈسٹرب نہ ہو. آپ بالکل اس طرح سے کہ بالکل اللہ کے سامنے پیش ہے, اللہ سے بالکل آپ روبرو بیٹھ کے جیسے آپ بات کر رہے ہیں, اپنے مسئلے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, اور بہت ہی یقین کے ساتھ, بہت ہی عقیدے کے ساتھ میں آپ کو کرنا ہے. اور دیکھیے سب سے بڑا جو عمل ہے وہ عمل ہے نماز کا. نماز دیکھیے, نماز سب سے بڑا عمل ہے. آپ سب کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, وظائف کر رہے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہیں, اور آپ نماز نہیں پڑھتے, تو دیکھیے بے نمازی کے ہاتھ کا تو پانی بھی پینا حرام ہے. تو آپ نماز دیکھیں, نماز ضرور پڑھیے, اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیے, اپنے گھر میں بھی نماز کا اہتمام کیجیے, نماز کی عادت بنا کے رکھیے اپنی زندگی کے اندر. سب سے پہلی پوچھ جو ہے ہماری نماز کی ہوگی. نماز ہماری اگر صحیح ہے, نماز اگر ہماری ٹھیک ہے, تو اللہ ہماری آگے اور بھی منزلیں آسان فرمائے گا. تو نماز بہت ضروری چیز ہے. جو نماز زندگی میں چھوٹ گئی ہیں, رہ گئی ہیں, اللہ سے کوشش کریے, اور جو بھی آپ سے گناہ ہوئے, جو بھی ہوئے ہیں, اللہ سے معافی مانگے. اللہ بہت بڑا ہے, غفور و رحیم ہے, کریم ہے, وہ رب العالمین ہے. اس سے معافی مانگے, اللہ پاک ضرور معاف کرے گا. اور آگے اپنی زندگی کو کوشش کریے کہ نیکی کے کاموں میں لگائیں, اتو فتو کی باتوں میں نہ پڑیں, اور اپنے آپ کو دین میں لگائیں, اور اپنے رشتوں کو ہر چیز کو آپ جس طرح سے دین کے حساب سے لے کر چلے. اللہ پاک آپ کو, ہمیں سب کو اولاد نرینہ سے نوازے. اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کے اندر اللہ پاک سکون, چین, امن لے کر آئے. بیماریوں کو دور کرے اللہ پاک, پریشانیوں کو دور کرے. جن کے اولاد نہیں, اللہ پاک انہیں اولاد عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں بیٹھے, اللہ پاک انہیں نیک رشتے عطا فرمائے. جو بے گناہ جیلوں میں بندے, اللہ پاک ان کو رہائی عطا فرمائے. جیلوں میں جو بند ہیں ان کے لیے بھی وظیفہ بہت اچھا ہے کہ انہیں چاہیے کہ جیل کے اندر اگر جو بے گناہ بند ہیں وہ بھی اس کو 313 مرتبہ پڑھیں, دن میں ایک بار ضرور 313 مرتبہ پڑھیں اس کو, اور صدقے دل سے پڑھیں. اللہ نے چاہے انشاءاللہ اللہ پاک کے اسباب بنا دے گا اس کو باہر نکلنے کے. تو اپنی زندگی میں اس سورہ کو شامل کر لیجئے گا, اور اس کی عادت ڈال لیجئے گا. اللہ ہر پریشانی, ہر مصیبت کو آپ کی دور کرے گا اللہ پاک. اور آپ میرے لیے بھی دعائیں کیجیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگتی ہے, پسند آتی ہے, یا کوئی بھی آپ کو فائدہ پہنچتا ہے, تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. میں چاہوں گی کہ میں آپ کے کمنٹس کو شیئر کروں, اور لوگوں کو, اور میں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کی آڈیو ویڈیو اگر آپ کہیں گے تو میں وہ بھی آپ کی اجازت اگر ہوگی تو میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی. اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹس کیجیے. میرا بھی حوصلہ بڑھتا ہے کہ آپ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں. میرا بھی حوصلہ بڑھتا ہے جیسے میں آپ کو پسند کرتی ہوں. اور میرا دل چاہتا ہے کہ جو بھی کچھ ہے, جس طرح سے بھی جو بھی کچھ ہے, میں ضرور آپ سے شیئر کروں. کہ نہ جانے اللہ پاک چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں پہ ہمیں نواز دیتا. نہ جانے اللہ کو ہماری کون سی ادا, کون سی بات اس رب العالمین کو پسند آ جائے کہ وہ ہمیں معاف کر دے, بخش دے. اللہ پاک آپ سب کو, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.